बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 18 जिसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। और इस पाठ की लेखिका विनीता पांडे जी हैं। यह पाठ एक भेंट वार्ता है। इस पाठ की रचयिता विनीता पांडे जी हैं। इस पाठ में हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई के व्यक्तित्व का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। धनराज बचपन में पुणे की तंग गलियों में रहते थे। उनका बचपन बड़ी कठिनाइयों में बीता क्योंकि पारिवारिक व आर्थिक मजबूरियां आड़े आती रही। उन्होंने अधिक पढ़ाई नहीं की, वे केवल 10वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। धनराज स्वभाव से बड़े ही तुनुक मिजाजी हैं। किसी को भी साफ स्पष्ट रूप से कोई भी बात कहने में ये कभी हिचकिचाते नहीं हैं। ये देखने में बहुत सुंदर नहीं हैं। धनराज ने अपने जीवन में अपनी माँ को अपनी प्रेरणा शक्ति माना है। उनका मानना है कि मेरी माँ ने सभी भाई बहनों में अच्छे संस्कार डाले। वे अपने आप को माँ का करीबी समझते थे। उनकी माँ ने उन्हें प्रेरणा दी कि प्रसिद्धि के साथ विनम्रता भी अनिवार्य है। वे अपनी भाभी को भी अपनी माँ की तरह ही मानते थे। वे मानते हैं कि उनका स्वभाव तुनुक मिजाज है क्योंकि उन्होंने जीवन में सब कुछ बहुत मुश्किलों से प्राप्त किया। वैसे वे नरम दिल इंसान हैं, किसी को कभी भी दुख में नहीं देख सकते। अपने परिवार, करीबी रिश्तेदारों व मित्रों की बहुत कद्र करते हैं। अपनी किसी भी गलती के लिए किसी से माफ़ी मांगने में शर्म महसूस नहीं करते। शुरू में तो उनके पास हॉकी स्टिक भी नहीं थी। जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो उन्होंने अपनी स्टिक धनराज को दे दी। उनके जो दोनों बड़े भाई थे वो भी हॉकी ही खेलते थे, जिसके कारण इनको भी हॉकी खेलने का शौक़ हुआ। स्टिक खरीदने की हैसियत न होने से उन्हें साथियों की स्टिक से ही काम चलाना पड़ता था। लेकिन जब उनके भाई ने उन्हें अपनी स्टिक दे दी तो वे बहुत खुश हुए कि उन्हें एक अपनी स्टिक मिल गई थी। धनराज ने 16 वर्ष की उम्र में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी मणिपुर खेली। दुबले पतले बच्चे जैसे चेहरे वाले धनराज अत्यंत जुझारू थे, बहुत मेहनत करने वाले थे। वर्ष 1986 में सीनियर टीम में चयनित होने के बाद वे मुंबई आ गए। उस साल बड़े भाई के साथ धनराज ने भी अच्छा खेला, पर ओलंपिक वर्ष 1988 के लिए नेशनल कैंप के लिए नहीं बुलाया गया, जो उनके लिए निराश के पल थे। एक साल बाद ही जब उन्हें ऑलविन एशिया कप के लिए चुना गया, तब से सफलता की ओर कदम बढ़ाते ही गए। धनराज पढ़ाई लिखाई में काफ़ी फिसड्डी थे। किसी तरह तक 10वीं तक पहुँचे पर आगे नहीं बढ़ सके। धनराज बताते हैं कि यदि वे हॉकी न खेलते तो शायद चपरासी की नौकरी भी नहीं कर पाते। हॉकी के कारण वे आज बैचलर ऑफ हॉकी जरूर हैं। धनराज बचपन से ही स्वयं को असुरक्षित महसूस करते थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने पालन पोषण में संघर्ष करते हुए देखा है। उनकी तुनुक मिजाजी के कई कारण हैं। वे बिना लाग लपेट के बातें करने वाले आदमी हैं। जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करने के कारण वे चिड़चिड़े हो गए हैं। धनराज एक भावुक इंसान है जो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने में भी संकोच नहीं करते हैं। धनराज को सबसे ज़्यादा प्रेरणा अपनी माँ से मिली। वे प्रतिदिन सोने से पहले अपनी माँ से बातें करते हैं। उनकी बड़ी भाभी कविता भी उनकी प्रेरणा स्रोत रही हैं। धनराज ने वर्ष 1988 में पहली बार दिल्ली में कृत्रिम घास यानी कि एस्ट्रोटर्फ देखा। उनके वरिष्ठ खिलाड़ी सौम्या और कारवालो उन्हें इस घास पर खेलने के गुण बता रहे थे, पर धनराज बार बार उस घास को छूकर
विज्ञान की इस तरक्की पर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। धनराज के एम्प्लॉयर ने उन्हें पहली बार एक सेकंड हैंड कार दी। उस समय धनराज हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी बन चुके थे, पर उनके पास पैसा नहीं था। वे अब भी लोकल ट्रेनों में सफ़र करते थे। एक बार एक पत्रकार ने उनको लोकल ट्रेन में सफ़र करने की खबर अखबार में छाप दी। तब उन्हें पता लगा कि वे कितने लोकप्रिय हो चुके हैं। उन्होंने अपनी कमाई से घर चलाया, बहन की शादी की और माँ के पास पुणे पैसा भेजते रहे। हॉकी के खेल के कारण धनराज को इनाम में रुपये मिले। विदेश में खेलने से बहुत कमाई हुई और उन्होंने 2 बेडरूम वाला फ्लैट खरीदा। वर्ष 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में उन्हें एक फ्लैट दिया, जिसे खरीदने की हैसियत उनकी ना हो पाती। राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने यह जाना कि वह कितने खास हैं। धन्यवाद।